सो ड्रैगन बॉल में हमें अभी तक काफी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए गए हैं, जैसे कि एसएसजे, सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन ब्लू एंड एक्सेट्रा। बट कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन भी हैं जो कि गॉड लेवल से भी आगे हैं और वो फॉर्म मॉडल्स ने अचीव किए हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक वॉच करना। तो बिना किसी और देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 5 ऑरेंज पिकोलो। ऑरेंज पिकोलो के पोटेंशियल अनलिस्ट स्टेट का एक इवॉल्व फॉर्म है और करंटली पिकोलो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। ये फॉर्म गोकू और दूसरों के बराबर पिकोलो को पावर देता है। सेंड्रोन ने पिकोलो को जो ब्लेसिंग दी उसके कारण उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की कोई बराबरी नहीं है। इस फॉर्म में ऐसी पावर है जो ह्यूमंस और गॉड दोनों ने कभी नहीं देखी थी। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में पिकोलो ने अपने पोटेंशियल अनलिस्ट फॉर्म के साथ साथ हाई लेवल फॉर्म दोनों को अचीव किया। सेंड्रोन की विश से वो अपने पोटेंशियल को अनलॉक करता है, जो बाद में उसके स्ट्रेंथ में बोनस बूस्ट के रूप में मिलता है। हालांकि पिकोलो का अल्टीमेट फॉर्म बेस खोना शुरू कर देता है। ऑरेंज पिकोलो के फॉर्म में पूरी तरह से फाइट के टाइड को बदल देता है, पूरी तरह से गामा 2 के बराज अटैक को डिफेंड किए बिना गामा 2 को एक झटके से बाहर कर देता है। बाद में सेल मैक्स के अगेंस्ट पिकोलो मॉन्स्टर के फुट को पकड़ने में एबल होता है जब वो गामा 2 के लाइफलेस बॉडी पर स्टॉर्म करने की कोशिश करता है। एंड क्रिलिन के एक रिमाइंडर के लिए थैंक्स अपने ऑरेंज फॉर्म के साथ मिलकर अपने ग्रेट नामिकियन फॉर्म का यूज सेल जायंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए करता है, जो कि काफी बड़ा था। सेल मैक्स के अगेंस्ट लड़ाई करने में एबल एकलौता होने के बावजूद पिकोलो इवेंचुअली की के एक बराज से सेवरली इंजर्ड हो गया है, जिससे वो अपनी अल्टीमेट स्टेट में वापस आ गया और गोहान को गुस्से से बाहर उसके बीस्ट फॉर्म में जाने के लिए ट्रिगर करता है। लेटर पिकोलो ने सेल मैक्स को डीमन हैंड से कंट्रोल करने के लिए अपने ऑरेंज ग्रेट नामिकियन फॉर्म को ठीक किया, जिससे गोहान को एक आखिरी स्पेशल बीम कैनन के साथ सेल मैक्स के वीक पॉइंट्स को टारगेट करने का मौका मिला। नंबर 4 गोहान बीस्ट। ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे में गोहान ने कहा था कि वो एक ऐसे फॉर्म को अचीव करेगा जो इससे पहले किसी से ने नहीं किया है। गोहान बीस्ट करंटली गोहान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, जो कि उसके पोटेंशियल अनलिस्ट स्टेट का इवॉल्व फॉर्म है। पिकोलो का मानना था कि गोहान के इस फॉर्म को अचीव करने से पहले वो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंड मूवी प्रमोशन में अकीरा टोरियामा ने गोहान के इस फॉर्म को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बताया था, बट उसे साइन करने का मौका हाल ही में मिला था। इसकी पावर ऐसी थी कि गोहान ने सेल मैक्स को आसानी से हरा दिया। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में गोहान ने सेल मैक्स के हाथों पिकोलो की अपेरेंट डेथ को देखने के बाद ये फॉर्म हासिल किया और फुल सेल मैक्स के अगेंस्ट अपने पहले सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन की तरह प्योर रेज से बाहर हो गया। इस फॉर्म में उसने एफर्टलेसली सेल मैक्स के पावर पंच को उसके ऑरा के साथ रोक लिया और अपने मैसिव एनर्जी स्पीयर के साथ साथ एक स्पेशल बीम कैनन के साथ गोहान सेल मैक्स के कोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के एबल था। नंबर 3 यूई वेजिटा। तो पहले मैं आपको अल्ट्रा ईगो के बारे में बताता हूँ। ये फॉर्म उस पर्सन के द्वारा अचीव किया जाता है जिसे प्रॉपर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग मिली हो और एक की पावर का यूज करने की एबिलिटी हो। हालांकि इस फॉर्म का यूज तभी किया जा सकता है जब यूजर डिस्ट्रॉयर के रूप में एक्ट करने के लिए सही माइंडसेट में हो। ग्रोनला के साथ अपने फाइट के दौरान एक पॉइंट पर वेजिटा ने फॉर्म को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के पोलर अपोजिट के रूप में डिस्क्राइब किया। इस फॉर्म का यूजर डिस्ट्रक्शन की पावर गेन करता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अपोजिट अल्ट्रा ईगो को एक बार अचीव करने पर लिया जा सकता है। एंड गोकू के अपोजिट वेजिटा सेवरली डैमेज एंड ड्रेन होने के बाद भी ट्रांसफॉर्म होने के एबल खुद को प्रूव करता है। ग्रोनला आर्क में अपने सुपर सैयन गॉड एसएस इवॉल्व्ड सेरेलियम से ओवरवेल्म्ड होने के बाद वेजिटा ने ग्रोनला के अगेंस्ट अल्ट्रा ईगो अचीव किया। ट्रांसफॉर्मेशन इतना पावरफुल था कि ग्रोनला भी डर गया था। ग्रोनला से लड़ते हुए वेजिटा ने स्टार्ट में इस पावर से ओवरवेल्म्ड कर दिया, बट जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, फाइट के थ्रिल में कुछ हद तक खोया हुआ वेजिटा खुद को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अटैक करने को अलाउ करता है। कुछ समय बाद वेजिटा को पता चलता है कि उसने काफी ज्यादा डैमेज लिया है और पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन की एक लार्ज बॉल के साथ ग्रोनला को हराने का ट्राई करता है। हालांकि ग्रोनला अपनी बाई आंख को बदलने के बाद अटैक को काउंटर करने का मैनेज करता है और इम्पैक्ट से वेजिटा जमीन पर गिर गया। लड़ाई के दौरान वेजिटा जल्दी से वापस बेस फॉर्म में बदल जाता है, बट कुछ समय के लिए गोकू के स्टेप इन के बाद वेजिटा अल्ट्रा ईगो में वापस रिटर्न करने के एबल हो जाता है। उनके ठीक हो जाने के बाद गोकू के साथ वेजिटा गैस के अगेंस्ट यूनाइट हो जाते हैं, जो रिस्पेक्टिवली उनके अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं।
नंबर 2 UI गोकू। ये टेक्निक यूनिकली गोकू में ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में मैनिफेस्टेड होती है और सुपर सैयन ब्लू के आगे इसका सबसे पावरफुल फॉर्म है। इसके बावजूद बीरस और दूसरे गॉड इस ट्रांसफॉर्मेशन के पूरे फॉर्म को पहचानते हैं, ये हिंट देते हुए कि ये गोकू के लिए पूरी तरह से यूनिक नहीं हो सकता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक अल्टीमेट टेक्निक है जो कॉन्शियसनेस को बॉडी से अलग करती है, जिससे ये एक मार्शल आर्ट्स के थॉट्स एंड इमोशन से इंडिपेंडेंट आगे बढ़ने और लड़ने की अलाउ करते हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ज्यादातर यूजर्स जैसे वो इस टेक्निक का यूज करते समय नोटिसेबल डिफरेंस डिस्प्ले नहीं करते हैं। हाउएवर गोकू एंड मोरो इसका यूज करते समय एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन अपनाते हैं। गोकू के हेयर स्लाइटली रेस्ड रहते हैं और उसका ऑरा क्रिस्टलाइन रहता है। हालांकि ब्लू एंड व्हाइट कलर के अलावा अब ये पर्पल एंड रेड कलर भी स्पॉट करता है और ये एकदम नोटिसेबल ब्राइट है। मांगा में हकाइजम बीरेस ने नोट किया कि कोई भी गॉड इस फॉर्म को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में पहचानेगा। एनिमे में भी ऐसा ही होता है, जैसे कि विश और बीरेस दोनों इसे पहले पहचानते हैं और हर यूनिवर्स से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू की अचीवमेंट को एक्नॉलेज करने के लिए खड़े होते हैं। ये बाद में ट्रू साबित होता है जब मोरो एंजल मेरेस की एबिलिटी को कॉपी करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ऑब्टेन करता है। एंड जिन्होंने मांगा पढ़ी है उन्हें पता होगा कि ये आगे क्या क्या बुरे काम करता है। पूरा फॉर्म अडॉप्ट करने के बाद मोरो की मेन ब्राउन से सिल्वर में बदल गई और उसकी आंखों के नीचे के मार्क हल्के हो गए, जो टेक्निक के उसके यूज को शो करते हैं। गोकू ने बाद में इस टेक्निक का एक मास्टर्ड वर्जन भी दिखाया, साथ ही एक नए फॉर्म के साथ जिसने स्टाइल के इंस्टिंक्ट पर शामिल किया। विश का कहना है कि यदि कोई इस टेक्निक को मास्टर कर लेता है तो वो किसी भी खतरे से बच सकता है। ये पहचानना कि कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर रहा है काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके लिए किसी को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में जानने और किसी पर्सन की फाइटिंग स्टाइल से फेमिलियर होने की जरूरत होती है। नंबर 1 ब्लैक फ्रीजा। फ्रीजा बताता है कि वो ब्लैक फ्रीजा स्टेट को अचीव करने के एबल था जब उसने एक प्लेनेट पर हाइपरबोलिक टाइम चेंबर को डिस्कवर किया, जिसमें उसने 10 साल तक ट्रेनिंग की, जो कि उसके लिए वर्थ ऑफ टाइम रहा। ये कहते हुए कि ऐसा करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। इस फॉर्म की पावर गोल्डन फ्रीजा फॉर्म से 100 गुना ज्यादा है। जब उसने पहली बार गोल्डन फ्रीजा को शो किया, उसके कंपैरिजन में फ्रीजा ने इस फॉर्म को पूरी तरह से मास्टर कर लिया और किसी भी स्टेमिना पावर प्रॉब्लम को पार कर लिया। जब तक उसने इसका अनवील नहीं किया तब तक उसने फॉर्म को अचीव करने के लिए ट्रेनिंग की। तो गाइस, जिसने बिना ट्रेनिंग करे गोल्डन फ्रीजा जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को हासिल किया, उस फ्रीजा ने 10 साल तक ट्रेनिंग करके ब्लैक फ्रीजा फॉर्म को अचीव किया। तो आप सोच के देखो कि ये फॉर्म कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोनों सेंस UI गोकू एंड UI वेजिटा दोनों को फ्रीजा एक पंच में नॉकआउट कर देता है। सो हाँ गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और ड्रैगन बॉल एंड एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए। सो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए